बोलो सर। चलो, तो अवलोकनों की 9 युग्म के लिए, 9 युग्म मतलब 9 जोड़ियां हैं, है ना। तो यहाँ सर ये कौन सा चैप्टर है? दूसरा दूसरा चैप्टर है, n सर बराबर 9। आवाज तो बंद हो गया था। ओके, n बराबर 9, है ना। तो n बराबर 9 तो हमको मिल गया। उसके बाद हमको क्या बोला है, कुछ ऐसा दिया है, सिग्मा x बराबर 51, सिग्मा y बराबर 72, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 315, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 582 और सिग्मा एक्स वाई दोनों मिल के दिया हुआ है 408, है ना। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि हमें यहाँ पे मेनली चीज़ क्या चाहिए। मेनली हमको चाहिए आर इज इक्वल टू, हमें आर ढूंढना है, सहसंबंधांक का मान ढूंढना है, सहसंबंधांक का मान जिसको हम आर बोलते हैं। तो आर क्या मिलता है, आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ठीक है। लेकिन ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है ना, उसको ज़रा समझना होगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए बहुत सारे फॉर्मूला हैं और एस एक्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है, एस वाई के लिए बहुत सारे फॉर्मूला हैं। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और पूरे के बटे में एन है ना। चलो, लेकिन यहाँ पे ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो भाग है उसका मैं यहाँ पे बाजू में कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, उसके बराबर क्या होगा। तो उसके बराबर क्या क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम यहाँ पे। पहले तो सिग्मा को अलग ले लेते हैं और x इंटू पहला इंटू पहला क्या होता है, एक्स वाई। फिर पहला इंटू दूसरा क्या होता है, एक्स वाई बार। फिर दूसरा इंटू पहला क्या होता है, एक्स बार वाई। और दूसरा इंटू दूसरा क्या होता है, एक्स बार वाई बार। माइनस माइनस प्लस एक्स बार वाई बार, है ना। तो मुझे ये बताओ एक्स बार का क्या फॉर्मूला है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और वाई बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वाई अपॉन एन। अभी ये एन को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊँ तो एन एक्स बार हो जाएगा बराबर सिग्मा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एन को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो एन वाई बार हो जाएगा बराबर सिग्मा वाई हो जाएगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई बार की जगह एन वाई बार लिख सकता हूँ। अरे सॉरी, कहाँ मिस्टेक हो गई मेरी, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे नहीं, अभी आगे करना है। पहले तो सिग्मा सबको देना है, तो एक्स वाई को सिग्मा दे देता हूँ माइनस ये सिग्मा एक्स दे देता हूँ, सिग्मा एक्स इंटू वाई हो गया, वाई बार हो गया। फिर यहाँ पे हो गया सिग्मा एक्स बार वाई प्लस सिग्मा एक्स बार वाई बार। चलो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। पहले सिग्मा एक्स वाई माइनस यहाँ पे वाई बार जो है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचल है, तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, सिग्मा एक्स। इसी तरह यहाँ पे एक्स बार जो है, एक्स बार जो माध्य होता है वो हमारा अचल होता है, इसलिए वो कॉमन निकल जाता है। बचता क्या है, सिग्मा वाई प्लस यहाँ पे एक्स बार वाई बार दोनों ही कांस्टेंट है, तो बचता क्या है, सिग्मा, लेकिन वो कुछ नहीं है तो वन रहेगा अंदर। और सिग्मा वन बराबर एन हो जाता है, क्या हो जाता है, एन। अभी सिग्मा एक्स वाई है यहाँ पे माइनस वाई बार, तो वाई बार लिखता हूँ मैं। और सिग्मा एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एक्स बार लिख सकता हूँ। ओके, इसी तरह यहाँ पे एक्स बार है और सिग्मा वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वाई बार लिख सकता हूँ। ओके, प्लस एक्स बार वाई बार है और सिग्मा वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार वापस एन एक्स बार वाई बार वापस प्लस में एन एक्स बार वाई बार। ऐसा हुआ कि नहीं। चलो इसको और थोड़ा देखते हैं। सिग्मा एक्स वाई
देखो ये एक बार माइनस और एक बार प्लस उड़ गया कि नहीं, तो माइनस क्या बचेगा, एन एक्स बार वाई बार बचेगा। चलो यही चीज़ को मैं थोड़ा, हाँ अगर मुझे एस एक्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एस एक्स, है ना, तो एस एक्स जो होता है ना वो एस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, एस एक्स स्क्वायर का रूट होता है ना। मुझे रूट नहीं चाहिए, मुझे पहले स्क्वायर ढूंढना है, तो एस एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, एस एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, एस एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसी तरह जो है हमारे पास, क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, तो एस एक्स कैसे मिलता है, तो एस एक्स का फॉर्मूला क्या है, एस एक्स का फॉर्मूला क्या है, रूट में एस एक्स का स्क्वायर, लेकिन रूट बाद में देख लेते हैं हम, पहले खाली एस एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। तो एस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो एस एक्स स्क्वायर होता है जैसे यहाँ पे है ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, है ना, उसका स्क्वायर है, अपॉन एन है। तो वही चीज़ को मेरे को यहाँ पे करना हो तो इसकी जगह पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, है ना, एक्स माइनस एक्स बार, 2 बार लिख सकता हूँ, ऐसा 2 बार लिख सकता हूँ कि नहीं। तो सेम टू सेम प्रोसीजर अगर इसकी तरह करेंगे तो क्या होगा लास्ट में आंसर, जहाँ पे y है, जहाँ पे x है वहाँ पे तो x ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे y है वहाँ पे भी x आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार की जगह x बार, क्योंकि दोनों ही x है ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसी तरह सिग्मा y माइनस वाई बार ढूंढना होगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार ढूंढना होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर 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 माइनस एन वाई बार का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको जगह पे रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, ऐसा रख सकते हैं, और इसी नीचे एन रख सकते हैं। और इसी तरह एस वाई स्क्वायर ढूंढना हो तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह क्या रख सकते हैं, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, ऐसा रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, यही सब चीज़ हमें फॉर्मूला में रखनी है, लेकिन यहाँ पे रूट है, हमें क्या चाहिए, एस एक्स स्क्वायर, एस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एस एक्स चाहिए, तो इसका रूट कर देंगे, इसका रूट कर देंगे तो इसका रूट हो जाएगा, इसी तरह इसका रूट कर देंगे, इसका रूट कर देंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो ये एस वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम कर लेते हैं हमारी मेथड में। चलो तो पहले क्या करना है, हमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ढूंढना है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बराबर, नई फॉर्मूला क्या है हमारी, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन। चलो सिग्मा एक्स वाई दिया है हमको, हाँ दिया है ना, 408 दिया है, माइनस एन 9 है, एक्स बार कितना है, तो एक्स बार नहीं है, तो एक्स बार हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ से एक्स बार ढूंढ सकते हैं। चलो एक्स बार वाई बार पहले ढूंढ लेते हैं, थोड़ी जगह छोड़ के, तो एक्स बार वाई बार पहले ढूंढ लेते हैं। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन बराबर 51/9, कितना आएगा बताइए मुझे, 8.67, हाँ कितना आ रहा है, 5.67, ओके। और इसी तरह वाई बार कितना आ रहा है, 70 सिग्मा वाई अपॉन एन, कितना आ रहा है, 72/9, 8, ओके। चलो तो यहाँ पे हमको मिल गया, कीमत रख दें अभी, एक्स बार की कीमत क्या रखनी है, एक्स बार की कीमत क्या रखनी है,
5.67 और वाई बार की कीमत क्या रखनी है? 8 और n की कीमत नीचे क्या रखनी है? 9। चलो इसका गुणा भागा करके बताओ, 8 इन तीनों का गुणा करो। 400 408.24 आ रहा है। 408 आना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है पता है? यहाँ पे 5.67 लिया ना, इसकी वजह से। अगर यहाँ पे 51/9 लेते तो भी चलता, तो ये 9 9 कट जाता ना, तो 51 गुणा 8 करो, कितना आ रहा है? हाँ हाँ, तो ये 5.67 की जगह ये 51/9 लेते तो 9 उड़ जाता ना, 9 9 पॉइंट की वजह से हो रहा है ये। तो ये 408 आ गया अपॉन 9, तो 0/9 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो अंश ही इसका 0 आ रहा है, तो नीचे का तो कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अंश 0 आ रहा है तो आंसर ही 0 ही आएगा ना, नीचे का कोई ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर आ गया आपका 0। देखो जब इस प्रकार का सवाल दिया हो कोष्टक में, आपको नहीं दिया हो आंसर, तो हम क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे जो कि हमारा मूल्य है, दूसरा y लिखेंगे जो कि हमारा यहाँ पे मांग दिया है। मूल्य कितना है? 38 रुपया है, तो मांग कितना है? 103। मूल्य 45 है, तो मांग कितना हो गया? भाव बढ़ गया तो मांग कम हो गया। मूल्य कम हो गया तो वापस थोड़ा भाव बढ़ गया, मतलब मूल्य कम हो गया तो मांग थोड़ा और बढ़ गया। मूल्य बढ़ गया तो मांग थोड़ा तो बढ़ सकता है ना, थोड़ा तो इधर उधर होता रहता है। और मूल्य बहुत कम हो गया तो मांग और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये हमें ये तय करना है कि मूल्य और मांग के बीच में संबंध है कि नहीं है ना। तो वो कौन सी मेथड से करना है? कार्ल पियर्सन की विधि से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रम ध्यान दीजिएगा, स्टेप ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें इन सब का टोटल करना है। टोटल कौन करवाएगा मुझे? इन सब का टोटल करने में कौन मदद करेगा मुझे? टू 200, है ना। लेकिन पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखना पड़ेगा किसका टोटल किया, उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह y का टोटल करने में कौन मदद करेगा मुझे? 490। वेरी गुड, 490, है ना। उसके बाद हमें करना क्या है? 490 आ रहा है, ओके 490 आ रहा है, मैंने भी किया था। चलो उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे x बार और y बार ढूंढ लेना है। x बार और y बार। x बार मतलब सिग्मा x अपॉन n, है ना। y बार मतलब यहाँ पे नीचे ही ढूंढ लेता हूँ मैं। y बार मतलब सिग्मा y अपॉन n। तो x बार और y बार हम ढूंढेंगे, तो x सिग्मा x कितना है? 200, और n कितना है? यहाँ पे 5 संख्या है ना। y बार कितना? नेक्स्ट 490, और इसका संख्या कितनी है? 5। चलो मुझे डिवाइड करने में कौन हेल्प करेगा? 40 पर 40 आना पड़ेगा। 40, ठीक है। ओके लिखता हूँ मैं, 40 लिखूँ ना यहाँ पे, और इसमें कितना आएगा? 98 है, सॉरी 98 आएगा सर। ओके, ये 40 और ये 98। मुझे ये बताओ, ये पूर्णांक में मिला कि अपूर्णांक में? अच्छा, पूर्णांक x बार और y बार जो पूर्णांक में मिला, तो इसको मैं इन सब में से माइनस करने में आसान रहेगा कि मुश्किल होगा? इजी रहेगा, तो वही कर देते हैं, x माइनस एक्स बार कर देते हैं, है ना, और y माइनस वाई बार कर देते हैं। ठीक है,
तो चलो 38 है, यहाँ पे x मतलब यहाँ पे देखो x बदल रहा है ना सभी में, x तो सभी में अलग अलग होता है ना। हाँ, लेकिन x बार तो सभी में कॉमन है ना 40। हाँ इसीलिए मैंने आगे वाले सवाल में बताया था कि ये x बार और y बार कांस्टेंट है, इसलिए उसको कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक बोला था ना मैं। तो x बार और y बार कॉमन होता है, लेकिन x और y कॉमन नहीं होता, सब में अलग अलग होता है, इसलिए उसको कॉमन नहीं निकाल सकते। लेकिन सभी में जो कॉमन होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए सिग्मा के आगे इसको कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ 38 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? -2। -2। 45 में से 40 जाएगा तो 5 5। 5 हाँ 40 में से 97 सॉरी 40 में से 40 जाएगा तो 0, 42 में से 40 जाएगा तो 2 और 35 में से 40 जाएगा तो -5। इन सब का टोटल करना है तो करिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार का टोटल कीजिएगा। मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 ही आना चाहिए, है ना। इसी तरह 103 में से 98 जाएगा तो 103 में से 98 जाएगा तो 5। 92 में से 98 जाएगा तो -6। हाँ 97 में से 90 -1। इसी तरह 98 में 0 और 100 में से 98 जाएगा तो +2। इसका टोटल आपको करना है तो कीजिए, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ क्योंकि 0 ही आना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 3 चीज़ें करनी है, इसका और इसका आपस में गुणा करना है, मतलब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, ठीक है। उसके बाद इसका आपस में नहीं, उसके खुद के साथ ही गुणा करना है। उसको x माइनस एक्स बार का x माइनस एक्स बार के साथ ही गुणा करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह y माइनस वाई बार का y माइनस वाई बार से गुणा करेंगे तो स्क्वायर, लेकिन आपस में गुणा करेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, है ना। चलो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 5 दूनी 10, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 6 5 30, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 5 दूनी 10। इन सब का टोटल करें तो सिग्मा x माइनस एक्स बार -20 y माइनस वाई बार -20 नहीं आएगा, -50 आएगा। ओके, चेक कर लीजिए। चलो अभी हाँ सर पता है। x माइनस एक्स बार मतलब ये जो -2 है ना, उसका स्क्वायर करें तो 4, उसके बाद 25, उसके बाद 0, उसके बाद 4, इसके बाद 25, कितना आएगा? 25 और 4 29 तो 58। सिग्मा पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, मैं क्या किसका टोटल लिख रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा ना। हाँ कि है 58। इसी तरह यहाँ पे कितना आएगा मुझे बताइए? 25, 36, ये नेगेटिव प्लस हो जाता है स्क्वायर जब होता है तो। चलो बताइए सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना आएगा? 66। ओके वेरी गुड। चलो इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद आपको पहले फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, किसको याद है? हमारा मास्टर फॉर्मूला क्या है? R बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है ना। नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते, जब ऐसा कोष्टक दिया होता है ना तब हम इसका यूज़ नहीं करते, है ना। लेकिन ये होता क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, है ना। इसी तरह नीचे एस एक्स है, वो एस एक्स तो एस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, इसलिए रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन होता है। और इसी तरह इसमें सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन होता है। लेकिन ये नीचे वाला एन जो 2 बार रूट में आ रहा है ना, तो
तो 2 बार रूट में आ रहा है। ऊपर का देखो, ऊपर का ध्यान दीजिएगा, ऊपर का क्या हो रहा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, वो तो कॉमन है अपॉन एन, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला जो है ना, तो पहले में से 1/n, मतलब n का रूट कॉमन निकलेगा, दूसरे में से भी 1/n का रूट कॉमन निकलेगा, है ना। और अंदर बच जाएगा रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, दूसरे रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार। अभी ये नीचे रूट 2 बार है, तो वो 2 बार रूट निकल के क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये n जो है वो इसके साथ कट जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, सिंपल, ये ऊपर लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, पर स्क्वायर नहीं, से एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और नीचे क्या लिखेंगे, रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और दूसरे रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। जब हम कोष्टक वाला करते हैं तो यही सूत्र यूज़ करते हैं। एक तो ये 3 सूत्र है, एक सूत्र यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, अंश में क्या है, जो यहाँ पे हमको टोटल मिला था वही है, अंश में क्या है, ये वाला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार -50, और इसी तरह हर में मतलब बट्टे में डिनोमिनेटर में क्या है, ये वाला है, लेकिन रूट में करना है तो 58 लिख दो। और इसी तरह यहाँ पे रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर है जो 66 है, वो यहाँ पे लिख दूँ। अब पहले आपको क्या करना होगा, पहले रूट मत कीजिएगा, पहले दोनों का गुणा कर दीजिएगा। 66 गुणा 58 कीजिए, 3000 828। अभी इसका रूट कीजिए, लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या लेना है, 3 ले सकते हो। 61.87 61.87, ठीक है। अभी इसको डिवाइड कीजिए, 50 डिवाइडेड बाई 61.87, तो कितना आया, 0.81, है ना, लेकिन नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे आर क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, वो भी ज़्यादा बता रहा है, 1 के नज़दीक बता रहा है ना, 1 के नज़दीक है ना ये, है ना। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि एक्स मतलब मूल्य, एक्स क्या है, मूल्य है ना, और वाई क्या है, वाई क्या है, मांग के बीच कैसा संबंध है, आंशिक, संपूर्ण नहीं है, आंशिक है, आंशिक, और कम है कि गाढ़ है, गाढ़ ज़्यादा है ना, गाढ़ मतलब ज़्यादा, गाढ़ सहसंबंध है, ऐसा। आंशिक मतलब करीबन, यहाँ पे आपको लिखना है आंशिक, कम गाढ़े कि ज़्यादा गाढ़े, ज़्यादा, ज़्यादा है ना, 1 से नज़दीक है तो ज़्यादा गाढ़, ऋण सहसंबंध है, ऋण या धन है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, ऋण सहसंबंध। देखो एक नहीं होता ना, ध्यान दीजिएगा, जब एक नहीं होता ना तो उसको आंशिक तो बोलेंगे, एक होता है तो संपूर्ण बोलेंगे, एक नहीं होता है तो आंशिक बोलेंगे। लेकिन आंशिक में भी 2 प्रकार है, कम गाढ़ है या ज़्यादा गाढ़ है, ऐसा आंशिक तो है ही। क्लियर, अगर और समझ में नहीं आ रहा है तो बता दूं आपको, और समझ में नहीं आ रहा है तो बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई, चलो एक्स 2 4 5 8 12 6
12, 15, 24, 36। Z 5, मुझे बताइए एक्स और वाई के बीच में कैसा संबंध है और एक्स और जेड के बीच में कैसा संबंध है। आप रिलेशन के बारे में सोच सकते हो। मुझे आप ये बता सकते हो कि अगर x बराबर 15 हुआ तो y कितना हो सकता है और z कितना हो सकता है, बता सकते हो। तो सही है कि यहाँ पे 45 आएगा और यहाँ पे 31 आएगा, लेकिन ये 45 तो समझ में आ रहा है कि y बराबर x को अगर 3 से गुणा करेंगे तो y मिलेगा, तो y जो है वो 3x हो जाएगा, है ना। मतलब y के ऊपर x पूरा इफेक्ट करता है। कितना इफेक्ट करता है? पूरा का पूरा इफेक्ट करता है ना। उसमें कोई और इफेक्ट नहीं करने वाला, है ना। y में जो भी बदलाव आएगा x की वजह से ही आएगा, किसी और की वजह से नहीं आएगा, ठीक है ना। एक मिनट है ना। देखो y बनाने के लिए x को 3 से गुणा करना पड़ रहा है, लेकिन z बनाने के लिए x को 2 से गुणा करना पड़ रहा है, फिर भी z बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि x में केवल x के परिवर्तन से z में परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो उसके अंदर इफेक्ट करती है। तो x और z के बीच में z के लिए आंशिक आंशिक मतलब कुछ भाग, आंशिक मतलब कुछ भाग, है ना। आंशिक भाग किसका है? x का है, और कुछ भाग एक्स्ट्रा है। कुछ भाग x का है और कुछ भाग एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब अलग, जो x का नहीं है। तो z को इफेक्ट करने वाले परिबल कारक x भी है और कुछ और भी है। वो जो कुछ और है ना, इसकी वजह से ये जो x है ना और z है ना, उसके बीच में आंशिक संबंध है। कौन सा संबंध है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और नहीं है। जो भी परिवर्तन आ रहा है केवल x की वजह से ही आ रहा है। जो भी परिवर्तन आ रहा है केवल x की वजह से ही आ रहा है, इसलिए ये संपूर्ण संबंध है। कौन सा संबंध है? और जब संपूर्ण संबंध होता है तो वो एक होता है। क्या होता है? उसका r कितना होता है? एक होता है, या फिर r होता है -1। इन शॉर्ट मानांक में r होता है वो एक होता है ना। लेकिन जब आंशिक होता है ना, तो वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो r बराबर r क्या हो सकता है? मानांक में r क्या हो सकता है? 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एक नहीं हो सकता। हाँ, एक नहीं हो सकता जब आंशिक होता है तो 0 से 1 के बीच में। और संबंध होता है तो 0 भी नहीं हो सकता। अगर संबंध नहीं होता तो 0 होगा, है ना। संबंध होता है तो 0 भी नहीं हो सकता, और एक भी आंशिक होता है तो एक भी नहीं हो सकता। लेकिन x से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, है ना। अभी वो आंशिक के भी दो तीन भाग हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे भाग बनाए जा सकते हैं। अगर r को इफेक्ट करने वाला, मतलब ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। अभी ये कैप्सूल, यहाँ पे भी एक कैप्सूल है, बराबर है। अभी यहाँ पे इतना भाग जो है वो हमारे चल को इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इतना भाग चल को इफेक्ट कर रहा है। तो दोनों ही आंशिक है। कैसा है? दोनों ही आंशिक है। इसमें भी आंशिक भाग इफेक्ट कर रहा है, इसमें भी आंशिक भाग इफेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ भाग इफेक्ट कर रहा है। लेकिन एक में कम भाग इफेक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे कम गाढ़ संबंध, और एक में ज़्यादा भाग इफेक्ट कर रहा है तो इसमें बोलेंगे ज़्यादा गाढ़ संबंध। समझ में आया? इसमें कम गाढ़ सहसंबंध है और इसमें ज़्यादा गाढ़ सहसंबंध है। ये समझ में आया? लेकिन दोनों में ही पूरा का पूरा नहीं है। अगर पूरा का पूरा होता तो उसको आंशिक नहीं बोलते। अगर पूरा का पूरा इफेक्ट करता, कोई आंशिक भाग नहीं होता, कुछ भाग नहीं होता, पूरा का पूरा भाग होता, तो उसको क्या बोलेंगे? आंशिक नहीं बोलेंगे, संपूर्ण बोलेंगे। क्लियर? तो सहसंबंध के लिए प्रकार बताए तो मुख्यतः सहसंबंध क्या क्या हो सकता है? सहसंबंधांक क्या क्या हो सकता है? एक तो
अभाव हो सकता है, अभाव मतलब 0 होता है ना। दूसरा होता है संपूर्ण, और तीसरा आंशिक। संपूर्ण में एक आंसर आता है, 1 या -1, प्लस और माइनस, है ना। आंशिक होता है तो वो 0 और 1 प्लस 1 के बीच में आता है ना। इसमें हम ले लेते हैं, समझ लीजिए कि कम गाढ़, तो उसमें भी 2 प्रकार है, कम गाढ़ और ज़्यादा गाढ़। फिर वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है।